A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. मेन स्केल रीडिंग है उसकी 0 mm, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 52 डिविजन्स. गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर पूछा है हमारे पास कितना होगा. तो पहले तो समझते हैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज कैसे मेजर करता. तो स्क्रू गेज में हमारे पास क्या होते हैं, एक तो होता है मेन स्केल और एक होता है यहाँ पे सर्कुलर स्केल. मेन स्केल के एक डिवीजन को अपन कह देते हैं मेन स्केल डिवीजन MSD, और सर्कुलर स्केल पे जो एक डिवीजन होगा उसको CSD कह देते हैं. वही सर्कुलर स्केल डिवीजन इसकी लीस्ट काउंट के भी बराबर होता है. अब इस पे मान लो बहुत सारे डिवीजन बने हुए हैं, बहुत सारे, मान लो टोटल n डिवीजन है. तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होती है सर्कुलर स्केल, इसकी लीस्ट काउंट होती है मेन स्केल डिवीजन, इसको पिच भी बुलाते हैं अपन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. अब रीडिंग कैसे ली जाती है इसकी, तो वो लेते हैं अपन मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग से, और अगर जीरो एरर भी है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ नहीं बोला तो इसको जीरो मानते हैं. ठीक है. अब मेन स्केल रीडिंग तो चलो मेन स्केल से निकाल लेंगे. सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकाली जाती है, तो ये जो रेफरेंस लाइन है ऑब्जेक्ट इसमें फंसाने के बाद में, मान लो ये रेफरेंस लाइन जो है यहाँ पर सर्कुलर वाले का nth डिवीजन आ गया, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है n इंटू लीस्ट काउंट. इस तरीके से रीडिंग निकाली जाती है. अब इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो मैंने स्केल रीडिंग तो इसने ऑलरेडी हमको जीरो दे दी, साथ में बोला सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या 52 डिवीजन, तो n की वैल्यू हो गई 52. जीरो एरर की कहीं भी कोई बात की नहीं है, बस लीस्ट काउंट निकालना. तो लीस्ट काउंट के रिगार्डिंग क्या दे रखा है उसने, गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल, मतलब मेन स्केल का 1 mm करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन्स. तो मेन स्केल का 1 mm, तो मेन स्केल पे 1 mm की वैल्यू उतनी ही है जितनी 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल की है हमारे पास. ठीक है. तो मेन 1 mm ऑफ मेन स्केल, तो MSD की वैल्यू तो इसने दे दी हमारे पास, मेन स्केल डिवीजन की तो वैल्यू 1 mm, और साथ में क्या बोला 100 डिवीजन है हमारे पास सर्कुलर स्केल पे. तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई MSD अपॉन 100 से 1 mm बाई 100. तो रीडिंग की वैल्यू आ गई 0.52 mm, इतनी रीडिंग रही होगी हमारे पास 0.52 mm. और कोई भी आंसर mm में नहीं है तो सीधा आंसर देने में जल्दीबाजी ना करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है. तो 1 mm में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.052 सेंटीमीटर. ये आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन.